आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन प्रूफ कोई नहीं दे रहा कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो क्यों जाएगा और कम जाएगा तो क्यों जाएगा। आज के वीडियो में मैं पूरे प्रूफ के साथ आप सबसे बात करने वाला हूं कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जाने वाला है। उसके साथ साथ रैंक आईक्यू का जो पूरा डाटा है उसे भी एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे इस बार पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर कैसा आया है, पेपर का लेवल कैसा है। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले इसी विषय पे मैं आप सबसे बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो टोटल पदों की संख्या है वो आपकी 12,523 है। 12,523 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है, जिसमें आपका एमटीएस का 11,994 और हवलदार का 529 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और इस पूरी वैकेंसी में जो बच्चों ने आवेदन किया है और उनकी संख्या 54,73,696 है। इतने बच्चों ने इस बार आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आवेदन किया है। लेकिन इतने बच्चों ने आवेदन किया है, एग्ज़ाम जो दिया है वो उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। लगभग 60% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 40% बच्चों ने अपना एग्ज़ाम स्किप किया है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में कंडक्ट कराया गया था। आपका जो फर्स्ट फेज़ है वो 2 मई से लेकर के 19 मई तक, और जो आपका सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम है वो 13 जून से लेकर 20 जून तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों, मैं आपको एक रैंक आईक्यू का डाटा दिखाने वाला हूँ। इस डाटा में यह बताया गया है कि कितने नंबर पे कितने बच्चे इस समय उपस्थित हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो 1600 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 से अधिक हो रहा है, यानी कि 130 जिनका स्कोर है उन बच्चों की संख्या 1600 के आसपास है। वहीं 2000 ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 125 प्लस हो रहा है, और उसके साथ साथ 2800 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 प्लस हो रहा है। 4000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 115 प्लस हो रहा है। 7000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 110 प्लस हो रहा है, और 15000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 प्लस हो रहा है। ये जो डाटा है ये रैंक आईक्यू का डाटा है। आप सभी लोग भी अगर चाहते हैं तो इस डाटा को देख सकते हैं। रैंक आईक्यू की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये डाटा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप देखें 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से अधिक है, 100 से अधिक है, और 1500 बच्चे ऐसे हैं। और वहीं अगर आप देखें पूरा डाटा ये है कि आपका जो पेपर है उसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है और इजी शिफ्ट कौन सा है, किस में बच्चों का एवरेज स्कोर अधिक है और किस में बच्चों का एवरेज स्कोर कम है। अगर आप देखिए जिन बच्चों का एवरेज स्कोर कम होगा वो शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी, और उसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छे लेवल का होगा। कम से कम 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन को फ़ायदा मिल सकता है जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ होगा उनको, और जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में नहीं हुआ होगा उनको 2 से 3 नंबर या फिर 4 या 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप देखिए अभी तक जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो रैंक आईक्यू की तरफ से वो 15/5/2023 का थर्ड शिफ्ट माना गया है, जिसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 56 है। और उसके बाद सेकंड जो हार्ड शिफ्ट है वो आपका 16/6/2023 का सेकंड शिफ्ट माना गया है, जिसमें बच्चों का स्कोर 61 है। और थर्ड जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 10/5/2023 का फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 64 है। और वहीं सबसे आसान शिफ्ट की बात करें, अभी तक जो सबसे आसान शिफ्ट माना गया है रैंक आईक्यू के हिसाब से वो आपका 16/5/2023 का है सेकंड शिफ्ट, जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 92 है। और वहीं जो आपका सेकंड सबसे आसान शिफ्ट है वो आपका 18/5/2023 का
थर्ड शिफ्ट है जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 89 है, और वहीं आपका थर्ड सबसे आसान शिफ्ट जो है वो आपका 17/5/2023 का थर्ड शिफ्ट है, जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर आपके 84 है। ये आपका अभी तक सबसे आसान शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट रहा है, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ होगा उनको डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबरों का फ़ायदा होने वाला है, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप देखें आपका जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है इस बार बदल दिया गया था, और आप सबको पता होगा, मैंने भी कई बार बता दिया है कि आपका पूरा एग्ज़ाम कैसे हुआ था, कैसे कंडक्ट हुआ था, कितने आपको पार्ट 1 में कितना करना था, पार्ट 2 में कितना करना था, ये सभी जानकारी आपके पास होगी। तो बार बार यही जानकारी बता के आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर आपका पूरा पेपर का लेवल देखें तो इस बार जो पेपर का लेवल आया था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडरेट कह सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत इजी आया है, बहुत ही आसान पेपर आया है, बहुत ही हलवा पेपर आया है। आंसर की आने के बाद उन सभी के नंबर कम हो गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। पेपर आपका मॉडरेट था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस पूरे एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो जीके जीएस में जो बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है वो आपका 15 से 18 के आसपास रहा है। अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे अधिक भी स्कोर किए होंगे, 20 भी किए होंगे, 22 भी किए होंगे, 23 भी किए होंगे, लेकिन जो एवरेज स्कोर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जीके जिसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है वो 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास रहा है। वहीं इंग्लिश में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास है, इतने के आसपास जो एवरेज स्कोर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे अधिक भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे कम भी किए होंगे। इसी आधार पे आपका जो कट ऑफ है इस बार लगने वाला है। अगर आप देखिए बहुत सारे लोग जो बताएंगे कि आपका कट ऑफ 120 जाएगा, 125 प्लस जाएगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर है। मैं आपको रो मार्क बताऊंगा कि आपका रो मार्क आपका कितना हो तो आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि एसएससी में जो आपका इस बार कंपटीशन का लेवल कैसा था और पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल मैंने बता दिया है, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। अब मैं बात करूं कि पूरे एसएससी एमटीएस में जो आपका कंपटीशन का लेवल है वो कैसा रहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कभी भी होता है तो उसमें कंपटीशन हाई ही रहता है, कंपटीशन कभी कम नहीं होता, क्योंकि सभी बच्चे सोचते हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है वो भी, और जो कभी स्टेट में अच्छी जॉब की तैयारी करता है वो भी, बस यही सोचता है कि मुझे एक बार जॉब मिल जाए, और वो बच्चा इसी उम्मीद में एसएससी एमटीएस में अपना आवेदन करता है कि एक बार जॉब मिल जाएगी तो मैं आपका जो इस समय पैसों की समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, और हमारे पास एक जॉब हो जाएगी तो बेरोजगारी का जो धब्बा है वो भी धुल जाएगा। इसलिए सभी बच्चे एसएससी एमटीएस में अपना आवेदन करते हैं, और इसमें कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता है, इसमें कंपटीशन हमेशा हाई ही रहता है। अब मैं बात करूं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आपका जो कट ऑफ है 120 प्लस जाएगा, 125 प्लस जाएगा, और उसमें भी 125 आपसे बताएंगे 125 जाएगा, उसमें भी आपको प्लस माइनस 5 कर देंगे, यानी कि 125 से 130 के आसपास जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना जा सकता है, लेकिन उससे पहले संभव नहीं है। यदि आपका रो मार्क की मैं बात करूं, जो मैंने बताया है कि अगर आपका रो मार्क इतने नंबरों के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो आपको 100 नंबर पे भी आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इतना भी आसान पेपर नहीं था कि 100 नंबर पे, इतना भी हार्ड पेपर नहीं था कि 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जा सकता है जो मैं आपको बताना वाला हूँ। अगर आप देखिए, यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 110 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। और यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपका 1 या 2 नंबर कम है, तब भी आपको इसमें सिलेक्शन मिल सकता है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 107 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका स्कोर 105 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 95 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस बार जो आपका कट ऑफ है इसी नंबरों के आसपास रहेगा। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आपको कहीं ना कहीं
किसी न किसी स्टेट में जॉब अवश्य मिल जाएगी। यदि आपका स्कोर इतना नंबर है, यदि आपको अपना मनपसंद स्टेट लेना है, जैसे आपका यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, यदि आपको इन राज्यों में जॉब लेना है तो आपको थोड़ा स्कोर अधिक करना होगा। आपका स्कोर यदि उसमें 115 से 118 के आसपास होगा तो आप जो स्टेट चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको जॉब चाहिए, आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस स्टेट में जॉब पाएँ, बस आपको जॉब चाहिए, तो आपका स्कोर यदि इतने नंबरों के आसपास है तो इस बार आपको जॉब मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उसके साथ-साथ आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपको किस स्टेट में जॉब चाहिए। आप बता दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन कंडक्ट हुआ था, आपका स्कोर कितना हो रहा है आंसर की के बाद, और आपको किस स्टेट में जॉब चाहिए। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपको उस स्टेट में जॉब मिल सकती है या नहीं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।